Hello to all my dear viewers and all my dear students. Today the chapter we are going to read is The Adjutant Bird. ये ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल क्लास 4 का चैप्टर 10 है. In this story we will find that there is a bird as you can see in this picture. इस बर्ड के साथ कुछ monkeys मिलकर प्रैंक करते हैं, इसके feathers को ले जाते हैं and after that he had to suffer so much because birds feather के बिना उड़ नहीं सकते and they are like paralyzed. वो कुछ भी नहीं कर सकते अपने लाइफ में एंड आफ्टर दैट ही हैड टू सफ़र सो मच. उसे काफ़ी टाइम लगा अपने लाइफ में वापस से फिदर्स को गेन करने के लिए एंड आफ्टर दैट ये बर्ड कैसे उन मंकीज़ को एक लेसन टीच करवाएगा ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर टू माई चैनल, इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टडी टेबल देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल. मैं हूं आरती शर्मा एंड एक बार और आपके सामने एक नया चैप्टर लेके. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The tall, long-legged adjutant bird lived with his wife on the island of Borneo. One day, while his wife was flying, he fell asleep near their nest. On his back, his sleek grey feathers were neatly arranged, and the white feathers on his front were only occasionally ruffled by the warm breeze. Okay, इस पैराग्राफ में ऐसा दिखाया गया है कि जो एडजुटेंट बर्ड होते हैं उनके लॉन्ग लेग्ड होते थे, उनके पाँव भी बहुत लंबे होते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ एक आइलैंड में रहता था. उस आइलैंड का नाम बॉर्नियो था. एक दिन ऐसा होता है कि उसकी वाइफ तो चली जाती है फ्लाइंग करते हुए कहीं पर और पीछे से वो जो है वो सोया हुआ रहता है बर्ड अपने नेस्ट में. और अगर हम बर्ड के अपीरियंस की बात करें तो उसके पीछे ना ग्रे फीदर्स थे एंड उसके जो कि बहुत अरेंज किए हुए थे. आप देख सकते हो इमेज में भी यहाँ पर ग्रे फीदर्स बहुत अरेंज किए हुए हैं, लेकिन सामने जो फीदर्स थे उसके वे आर अकेजनली रफल्ड बाय द वार्म ब्रीज. तो जब हवा आ रही थी तो वो क्या हो रहे थे, उड़ रहे थे रह रहे के. इट मीन्स पीछे वाले फीदर्स जो है बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए, सामने वाले जो हैं वो ऐसे ही हैं. While he was sleeping, a family of monkey, 9 of them, came stealing down from the tree. They saw the adjutant bird sleeping peacefully and started to comment on his appearance. Okay, जब ये बर्ड अपने नेस्ट में सो रहा था उसी समय एक मंकी की फैमिली आई जिसमें टोटल 9 पर्सन्स थे. एक मंकी की फैमिली आई जिसमें टोटल 9 मंकीज़ थे और वो लोग ट्री से धीरे धीरे नीचे उतरे और आकर इस बर्ड के अपीरियंस को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके कमेंट करने लगे कि ये कैसा देखने में कितना अजीब सा दिख रहा है. द बर्ड वॉज वेरी डीपली एस्लीप. और दूसरी तरफ जो बर्ड था वो काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया कि मंकीज़ एक्चुअली उसके बारे में क्या बोल रहे हैं. The monkeys pushed and sawed each other closer and closer to the adjutant bird. They were bored and just to amuse themselves they dared each other and pulled out all the bird's feathers. Okay, तो ये जो monkeys थे ना ये एक दूसरे को उसके तरफ बर्ड की तरफ खुद को ढकेल रहे थे because they wanted to have some entertainment. और वो लोग जैसे कि बहुत बोर हो चुके थे तो just for entertainment उन लोग ने क्या किया, अपने amusement के लिए इसके जितने भी feathers थे सबको पुल्ड आउट किया, मतलब खींच खींच के निकाल लिया. Then they rolled around hooting and laughing at him. They were so noisy that the adjutant bird woke up. और उसके बाद ये लोग hooting करने लगे. What is hooting? Hooting is the sound of the monkeys. और उसके ऊपर हंसने लगे because without feathers एक bird कैसा लगेगा देखने में, it will look so weird, right? तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नॉइजी थी कि जिससे कि उस बर्ड की नींद भी खुल जाती है. The monkey pointed at him and laughed at him because they thought he looked peculiar. तो monkeys क्या कर रहे थे, उस बर्ड का काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे और सोच रहे थे कितना peculiar दिख रहा है. Peculiar means it is looking very strange. The adjutant bird stretched his wings as if to fly off but found that he could not do so. And उसके बाद जब birds देखता है कि मेरे सामने monkey है then he completely surprised और वो चाहता है कि मैं उड़ूं और वो अपने जो भी आर्म्स है ना विंग से उसको स्ट्रेच करता है उड़ने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है बिकॉज उसके पंख तो उन लोग ने नोच लिए हैं. Then the adjutant bird began to cry aloud. What was he to do now? Without his feathers, he could not longer fly in search of food. तो अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो रोना शुरू कर देता है और बिकॉज क्योंकि अब उसके पास फिदर्स नहीं है तो वो कैसे उड़ेगा और वो अपने सर्च कैसे करेगा फूड के, बिकॉज अब तो उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा. आफ्टर अ टाइम हिज वाइफ केम बैक. शी वॉज सॉरी फॉर हिम, ब्रॉट हिम फूड एंड आस्क्ड हिम हाउ इन द वर्ल्ड
ही हैड लॉस्ट हिज फिदर्स। और उसके बाद उसकी वाइफ आती है उसके पास और उसको सॉरी भी बोलती है बिकॉज वो चली गई और पीछे से उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एंड आफ्टर दैट वो उसके लिए खाना भी लेके आती है और बोलती है कि इस वर्ल्ड में तुमने अपने फिदर्स कैसे खो दिए। इट मीन्स मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुमने अपने फिदर्स को लॉस्ट कर दिया। The adjutant bird told her how these horrible monkeys had come while he was asleep and plucked them all out, and how when he woke they had laughed because he looked so funny. The adjutant bird's wife said, "Don't worry, my dear, I will take care of you until you grow new feathers." ओके तो उसके बाद एडजटेंट बर्ड बताता है कि जब वो सो रहा था तब कैसे हॉरिबल मंकीज़ आए और आकर उसके जितने भी पंख थे सब प्लग करके ले गए, मीन्स उखाड़ के ले गए और उसके बाद उसके ऊपर हंसने लगे बिकॉज ही वॉज लुकिंग सो फनी। तो उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी जब तक कि तुम्हारे नए फिदर्स नहीं आ जाते। After about 2 months, the adjutant bird was able to fly, for his wings feathers had grown. उसके बाद उस बर्ड को करीबन 2 महीने लगे और उसके बाद वो फ्लाई कर पाया बिकॉज अब उसके नए फिदर्स आ चुके थे। All this time while his feathers were growing, he had thought about some ways in which he could get the better of those monkeys. His feelings had been very much hurt and he wanted to make quite sure that the monkeys would never do such a thing. But think as he would, he could decide on nothing. Okay, उस टाइम में जब उसके feathers वापस आ रहे थे, ग्रो कर रहे थे, उस 2 महीने वो एक ही बात सोचता था वो बर्ड कि कैसे मैं इन मंकीज़ को कुछ अच्छे लेसन्स टीच करवा सकूं, कैसे इसको सबक सिखा सकूं बिकॉज उसकी फीलिंग बहुत हर्ट हुई थी। ऑफ कोर्स किसी बर्ड के अगर पंख ही ना रहे तो वो कैसा वियर्ड दिखेगा और अपने लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो हमेशा ऑलवेज सोचता था कि कैसे इन्हें मज़ा चखाया जाए, लेकिन वो कभी डिसाइड नहीं कर पाता था कि मुझे करना क्या है, बस वो सोचते रहता था एंड ही कुड डिसाइड ऑन नथिंग। उसे कुछ समझ में नहीं आता था बिकॉज उसके पास किसी का हेल्प नहीं था। Then one day when he was walking about near the river, he met Bobog the tortoise. He told Bobog now how these horrible monkeys had stolen all feathers and how his feelings had been hurt because they had laughed at him and he had not been able to fly for 2 months, and if it had been for his wife he would have died. ओके तो एक समय ऐसा आया कि एडजुटेंट बर्ड जो है एक बार एक रिवर के पास से जा रहा था, तब उसे एक टॉर्टाइज मिला। उस कछुए का नाम बोबोक था। वो उस बोबोक को बताता है कि कैसे उसके साथ उस हॉरिबल मंकीज़ ने उसके सारे फीदर्स को चुरा लिया और उसके बाद उसके फीलिंग्स को कितना हर्ट हुआ क्योंकि उसने उन सारे मंकीज़ ने उसका मजाक भी उड़ाया और अगर उसकी वाइफ नहीं होती तो वो खाए बिना मर जाता और उसको पूरे 2 महीने लगे कि उसके फीदर्स रिटर्न आए। आप इस इमेज में देखिए इस टॉर्टाइज का नाम बोबोग है और ये मंकीज़ ने सिर्फ उनके साथ प्रैंक नहीं किया है, ये इस कछुए को भी परेशान कर चुके हैं। अब ऐसा होगा कि ये जो टॉर्टाइज है और एडजुटेंट बर्ड है ये दोनों अपना ग्रुप बना लेंगे और अब इन मंकीज़ को एक लेसन टीच करवाएंगे। तो देखिए बोबोग क्या बोलता है। बोबोग वॉज ऑल्सो एंग्री विद द मंकीज़ बिकॉज they would often jump on his back and dance about, laughing at Bobog's slow walk. They knew he could not shake them off or stop them. "I will help you," said Bobog. He had thought of a plan to teach the monkeys a lesson, but first you must go on and hunt for a boat. Okay. तो बोबोग बोलता है कि वो ऑलवेज़ मेरी बैक पर भी बैठ जाते हैं, जंप करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं बिकॉज़ मैं बहुत स्लो वॉकिंग करता हूँ और वो जानते हैं कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता बिकॉज़ आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। मैं बहुत स्लो चलता हूँ और वो लोग मंकीज़ है 1 मिनट में जंप करके यहाँ तो कभी वहाँ, तो इसीलिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। और बोबोग ऐसा बोलता है एडजुटेंट बर्ड को कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम लोग उस मंकीज़ को सबक सिखा सके, बट उससे पहले तुमको एक बोट के सर्च में जाना पड़ेगा। बोट मीन्स नौका, तुम्हें जाकर एक नौका खोजनी होगी। व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट, सेड द एडजुटेंट बर्ड इन सरप्राइज, आई एम नॉट क्लेवर एट रोविंग। ओके, तो एडजुटेंट बर्ड बोलता है कि अच्छा हम लोग बोट का क्या करेंगे बिकॉज मुझे तो रोविंग आता नहीं है। रोविंग मीन्स क्या होता है, नाव चलाना। ओके,
Never you mind, said Bobog. What you must do is to find a boat with a hole in it. The hole must be in the right size for me. So the adjutant bird agreed that he and Bobog should meet again in 7 days, and the adjutant bird at once set out to look for a boat with the right sized hole in it. Okay. तो बोबोक बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस एक नौका खोजो, एक छोटी सी बोट खोजो और ऐसी बोट खोजा जिसमें कि होल हो और उस होल का साइज़ मेरे जितना बड़ा ही हो। तो एडजुटेंट बर्ड बोलता है ओके आई विल सर्च फॉर इट, और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग 7 दिन बाद वापस से मिलेंगे और उस होल का जो साइज़ है, बोट में जो होल होगा, जो छेद होगा, उसका साइज़ एग्जैक्टली तुम्हारे जितना बड़ा ही होगा। देयर वेयर लॉट्स of old boats lying about and he was not long in finding one। तो एडजुटेंट बर्ड को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे बोट्स थे पुराने और उसे मिल गया। आफ्टर 7 days he and Bobog met at the place where the boat was lying। The boat crept into the hole so that the water could not get in anymore। The people who were standing about helped to push the boat out from the shore and she started away downstream with the adjutant bird standing up in her। ओके। आफ्टर 7 days बोबोग और एडजुटेंट बर्ड उस जगह पर मिलते हैं जहाँ पर बोर्ड रखा हुआ था और उसके बाद बोबोग रेंगते हुए पानी के भीतर उस होल में जाके छिप जाता है जहाँ पर नौके में वो होल है, जहाँ पर वो छेद है। और उसके बाद जो लोग थे आसपास किनारे पर वो हेल्प करते हैं कि नौका को पानी में उतार दिया जाए विद द एडजुटेंट बर्ड स्टैंडिंग अप इन हर। और एडजुटेंट बर्ड जो था वो नौके में बैठा हुआ था और नीचे जहाँ पर होल था वहाँ पर वो टॉर्टाइस घुसा हुआ था जिससे कि पानी नौके में ना घुस पाए और एडजुटेंट और वो दिखाई भी नहीं दे रहा था ऑफ कोर्स किसी को। Presently 5 monkeys who were sitting in a row on the branch of a tree spied the boat and one of them called out, "Adjutant bird, where are you going? Just for a nice trip," said he. "May we come with you, you splendid bird?" the monkeys asked. "Certainly," he answered politely। और उसी समय ऐसा होता है कि कुछ monkeys जो है ना अपने ट्री पर बैठे रहते हैं और वो देखते हैं कि ये बोट के साथ ये बर्ड कहाँ जा रहा है एंड उसके बाद उससे पूछते हैं एडजुटेंट बर्ड वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बर्ड रिप्लाई करता है कि हम लोग एक नाइस ट्रिप पर जा रहे हैं, सॉरी हम लोग नहीं, मैं एक नाइस ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो मंकीज़ को तो ऑलवेज प्लेजर चाहिए, फन चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ओके स्प्लेंडिड बर्ड, स्प्लेंडिड मीन्स ब्यूटीफुल, तो अब उसको ब्यूटीफुल बोल के एड्रेस करते हैं कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो वो बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है दैट येस, हाँ तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। He had recognized them. They were 5 of the monkeys who had so cruelly pulled out his feathers and mocked him. So these 5 monkeys scrambled chattering into the boat. Then while they were enjoying themselves drifting in the boat, another monkey, also one of the feathers pullers, called from another tree, and he and 3 others of that very same family dropped into the boat of their branches। बर्ड ने अच्छे से पहचान लिया था कि ये सारे वही मंकीज़ हैं जिन्होंने बहुत क्रूएलिटी के साथ, इट मीन्स बिना दया दिखाए, उनके सारे पंख को नोच लिया था और उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था। और उसके 5 मंकीज़ पहले ही आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो 3 मंकीज़ रहते हैं वो दूसरे ट्री से देखते हैं और उसके बाद वो भी आकर उस बोट में बैठ जाते हैं। When a lot of other monkeys saw these 9 having such a pleasant boat trip, they wanted to get into, but the adjutant bird would not have them on board. What he was sad that more would overload the boat, but the real reason was that he only wanted the 9 who had pulled out his feathers and laughed। तो जब दूसरे monkeys देखते हैं कि ये सब कुछ इतने अच्छे से ट्रिप में इंजॉय कर रहे हैं बोट में, तो वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी एडजुटेंट बर्ड के साथ इस रिवर ड्रिफ्ट पर जाएं, लेकिन एडजुटेंट बर्ड उनको मना कर देता है, बोल देता है कि ये ओवरलोडिंग हो जाएगा अगर ज़्यादा लोग बैठेंगे बोट में तो। लेकिन रियल रीज़न क्या था, वो चाहता था कि सिर्फ वही 9 मंकीज़ आकर उस बोट में बैठे जिसने उनके फीदर्स को नोचा था और उसका मजाक उड़ाया था। The boat drifted out from the river into the sea and the waves began to rock her। The adjutant bird pretended there was danger and told monkeys to tie their tails together 2 and 2, saying that 5 small ones must sit on one side of the boat and the 4 opposite, so that she could not roll so much। ओके तो जब रिवर धीरे धीरे बहती हुई आगे जाके सी में मिल जाती है, जब वेव्स बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आती है, तब एडजुटेंट बर्ड ऐसा दिखावा करता है कि अब ये नाव डूबने वाली है और वो सारे मंकीज़ को बोलता है कि तुम लोग एक काम करो,
करो, अपने अपने पूंछ को है ना एक दूसरे के साथ बांध लो और 4 एक साइड बैठ जाओ और 5 एक साइड बैठ जाओ, जिससे कि बैलेंस बना रहे और जिससे कि ये नाव जो है ना ज़्यादा रोल नहीं करे। इट मीन्स ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे ना हो। The monkeys tied their tails together and said just his had said they very much wanted to stop his rolling, for they were frightened. They were all neatly arranged like this with their tails tied. The adjutant bird called, "Bobo, can you hear me? I am going to fly off now." "Yes, I hear you," answered Bobo. "I will swim off too." ओके तो मंकीज इतने ज़्यादा डर गए थे ना कि वो अपनी अपनी पूँछ को बांध लिए, जैसे कि उसने कहा था कि जिससे कि हमारी ये नाव ज़्यादा हिलेगी नहीं और डूबेगी नहीं। तो उनको बहुत डर लग रहा था, बिकॉज मंकीज़ जंप तो कर सकते हैं लेकिन जंप करके जाएंगे कहाँ, आखिर तो वो पानी में ही गिर जाएंगे और उनको स्विमिंग भी नहीं आती है। लेकिन दूसरे तरफ हम देखें तो बोबो को स्विमिंग आती है और एडजुटेंट बर्ड फ्लाई करके अपने आप को बचा सकता है। तो उसके बाद जब वो इसके कहने पर सारे टेल्स को बांध लिए थे, उस समय एडजुटेंट बर्ड बोबो को बोलता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, अब तो मैं उड़ने वाला हूँ। तो बोबो आंसर करता है कि हाँ तुम उड़ जाओ, बिकॉज मैं भी क्या करने वाला हूँ, स्विम करने वाला हूँ और रह जाएंगे यहाँ पर ये मंकीज़। लुक हेयर इन दिस इमेज वी कैन सी दैट यहाँ पर जितने भी मंकीज़ हैं सबकी पूँछ एक दूसरे के साथ बंधी हुई है और दे आर इन अ बिग ट्रबल। और दूसरी तरफ एडजुटेंट बर्ड और बोबो जो कि एक टॉर्टाइज है वो ईजिली अपने आप को स्केप करके यहाँ से बचा सकते हैं। So the adjutant bird flew up and the tortoise popped down out of the hole and into the water, and then of course the water rushed into through the hole and the boat began to sink. The monkeys tried to swim, which they could usually do quite well, but their tails were tied together, so they had a dreadful time of it. In fact, they would only just manage to get ashore, some half drowned and all very much frightened and miserable. ओके तो एडजुटेंट बर्ड जो था वहाँ से फ्लाई कर जाता है और टॉर्टाइज जो है जिस होल में छुपा हुआ था वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद उसके निकलते ही पानी जो है वो नाव में तुरंत घुसने लगता है और वो नाव डूबने लगती है। तो मंकीज़ जो है स्विम कर सकते थे, बट जैसे कि उनकी टेल्स बंधी हुई थी एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो उनके लिए ये बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन था। और एक्चुअली वो जैसे तैसे मैनेज करके एशोर मीन्स किनारे पर आए और कुछ तो हाफ ड्राउंड थे, इट मीन्स हाफ डूब ही चुके थे, मरते मरते बचे थे और काफ़ी तरीके से फ्राइटेंड थे एंड मिजरेबल। फ्राइटेंड मीन्स बहुत डरे हुए थे और उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल टाइम था। सो इस तरीके से बर्ड ने और टॉर्टाइज ने इन मंकीज़ को एक अच्छा सा सबक सिखाया। As for the adjutant bird, as he flew away, he shouted out, "Now you horrible monkeys, see what you get for pulling out my feathers and laughing." From that day onwards, the monkey did not bother the adjutant bird or the tortoise. They carried on being noisy and lively, but did not play tricks on the upset the other animals. तो उसके बाद से ये जो बर्ड था वो उड़ा और उड़ के उसने ऐसा चिल्लाया कि यू हॉरिबल मंकीज़, तुम देखो तुमने जो मेरे पंख जो खींच खींच के निकाले थे और मुझ पर जो हंसा था, तो उसके लिए मैंने तुमको कैसा सबक सिखाया है। तो उसके बाद से ये जो मंकीज़ थे ये कभी भी एडजुटेंट बर्ड को और टॉर्टाइज को परेशान नहीं किए। वो ऑलवेज़ नॉइजी रहते थे और अच्छे से इंजॉय करते थे, बट अपने इंटरटेनमेंट के लिए कभी भी दूसरे एनिमल्स के साथ प्रैंक नहीं करते। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टॉर्टाइज एंड एडजुटेंट बर्ड एंड मंकीज़। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और आपको अगर किसी नेक्स्ट चैप्टर पर या किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट टाइम।